हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आपका सीडीएस 2022 का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा, क्योंकि साइंस से जो क्वेश्चन पूछे गए थे बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे और आसान भी थे। अगर आपने बच्चा यहां से साइंस के क्वेश्चन अच्छे किए होंगे तो डेफिनेटली इस पेपर यानी कि जीके के पेपर में आपको बहुत मदद मिलने वाली है। यहां पे हम बात करेंगे फिजिक्स के डिटेल सॉल्यूशन की, जहां पे आपसे पूछे गए थे 10 क्वेश्चन। हर बार बच्चा फिजिक्स से लगभग 8, 9, 10 या 11 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वही क्वेश्चन आपको बच्चा रिटर्न में सिलेक्शन के लिए काफी उपयोगी होने वाले हैं। तो बात करते हैं आज के फिजिक्स के 10 क्वेश्चन की, जो कि आपसे देखते हैं किस प्रकार से पूछे गए थे। बच्चा, अगर आपको लगता है कि आपके रिटर्न में बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं और आपको लगता है कि आपका रिटर्न क्वालिफाई हो जाएगा, हेल्प ऑफ द आंसर की अगर आपने चेक की होगी, तो हमारे यहाँ 18 अप्रैल से सीडीएस के एसएससी बैच स्टार्ट होने वाले हैं। तो आप जरूर ज्वाइन करिए अगर आप चाहते हैं कि आप एसएससी में भी बेहतरीन परफॉर्मेंस करें। तो देखते हैं आज का फिजिक्स का पहला क्वेश्चन। इफ द मैग्निफिकेशन, देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ऑप्टिक्स से। क्वेश्चन पूछा गया है ऑप्टिक्स से, कहां से पूछा गया है? मैग्निफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा गया है। बाय अ लेंस इज 2 डायोप्टर, है ना। कोई लेंस है बेटा जिसका मैग्निफिकेशन +2 है। +2 हमने बात की थी, जब भी मैग्निफिकेशन प्लस में आएगा इसका मतलब इमेज बनेगी इरेक्ट। इमेज बनेगी इरेक्ट, और इरेक्ट इमेज हर समय कैसी होती है सर? वर्चुअल होती है। इरेक्ट इमेज हर समय कैसी होगी? वर्चुअल इमेज होगी। ये दो पॉइंट तो आपको क्लियर होंगे। अगर +2 लिखा है इसका मतलब एक से ज्यादा वैल्यू है, इसका मतलब आपकी इमेज कैसी बनेगी? ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ी बनेगी। ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ी बनेगी। तो आप देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है? इरेक्ट, वर्चुअल। देखो ये दोनों तो सही है, लेकिन लिखा है स्मॉलर, गलत हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन आपका क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा लिखा इन्वर्टेड, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है। तीसरा लिखा इरेक्ट, वर्चुअल एंड लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट, बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फिर से बोलते हैं ना, जब भी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगा तो इमेज बनेगी इरेक्ट एंड वर्चुअल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रेसिस्टिविटी, सिल्वर, निक्रोम एंड ग्लास। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रेसिस्टिविटी का मतलब क्या हुआ, आप देखेंगे जरा ध्यान से। हम जानते हैं रेजिस्टेंस बराबर क्या होता है? रो एल अपॉन ए। रेजिस्टेंस बराबर क्या होता है? रो एल अपॉन ए। यहां पे जो रो है बेटा ये है रेसिस्टिविटी। ये है रेसिस्टिविटी जो डिपेंड करेगी मटेरियल पे, कि आपका मटेरियल कैसा है। क्या मतलब हुआ सर? इसका मतलब हुआ सर जिसकी रेसिस्टिविटी ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। यानी कि आप देखेंगे कि जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसी की रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगी? ज्यादा। अब देखो आपसे सिल्वर पूछा, निक्रोम पूछा और ग्लास पूछा। देखो हम जानते हैं सिल्वर बेस्ट कंडक्टर है, बहुत अच्छा चालक है, इसका मतलब इसकी रेसिस्टिविटी सबसे ज्यादा कम होगी। इसकी रेसिस्टिविटी सबसे ज्यादा कम होगी। तो आप देखिए ए ऑप्शन में कौन है सर? ए ऑप्शन में एक सी हुआ और एक क्या हुआ? डी, ए हुआ। तो आपके दो ऑप्शन तो कट गए, बी और डी तो आपके एलिमिनेट हो गए। अब आप देखेंगे बच्चा निक्रोम और ग्लास में किसकी रेसिस्टिविटी ज्यादा है। तो आपने देखा कि जब भी आपके जो हीटर बनाए जाते हैं उनकी वायर क्या होती है? निक्रोम की होती है, क्योंकि इनका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। लेकिन उससे भी ज्यादा जो रेसिस्टिविटी होती है ग्लास की। इसकी 10 की पावर पॉजिटिव में होती है, लेकिन इसकी नेगेटिव में होती है। तो इसलिए आपका सही सीक्वेंस बनेगा, सबसे कम होगा सिल्वर का, फिर होगा निक्रोम का और फिर होगा ग्लास का। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट, बोला गया जब आपका सर्किट क्या होगा? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो उस समय क्या होता है? तो उस समय बेटा क्या होता है? अचानक से करंट की वैल्यू क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, क्योंकि आपके जो दो वायर हैं एक जगह क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं। रेजिस्टेंस बढ़ने से आपका करंट बहुत तेजी से क्या करता है? फ्लो करता है। एकदम से अचानक से क्या करेगा? इंक्रीज कर जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका हो जाएगा, इंक्रीज हैविली। बहुत ज्यादा करंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। हमें नॉट करेक्ट की तरफ जाना, ना कि करेक्ट की तरफ। तो पहला ऑप्शन लिखा इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल, बिल्कुल सही है। घरों में आप जब पानी वानी चढ़ाते हैं ऊपर तो आप क्या करते हैं? उस मोटर को किसी प्लग से कनेक्ट करते हैं, तो प्लग से मिलती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसकी वजह से वो क्या करता है? पानी को ऊपर पंप करता है। तो आपका सही आंसर ये तो बिल्कुल सही। दूसरा लिखा है एन इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बिल्कुल सही है। जो आपका जनरेटर होता है वो क्या करता है? ईएमआई पे वर्क करता है। तीसरा लिखा है द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ लॉन्ग सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट विल बी पैरेलल, बिल्कुल सही है। जब भी कोई लॉन्ग सर्कुलर वायर होगी उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा बेटा क्या बनेगा? पैरेलल स्ट्रेट लाइन बनता है। तो सर जब तीन ऑप्शन आपके घट गए तो आपका चौथा ऑप्शन क्या बचेगा? यही। यही क्या है? गलत है। ठीक है। तो आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगर बच्चा आपको लगता है कि रिटर्न में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो हमारे यहाँ 18 अप्रैल से
एसएसबी के बैच स्टार्ट होने वाले हैं, आप जरूर ज्वाइन करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉय कंप्लीट 1 राउंड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। किसी सर्कुलर ट्रैक पे कोई बॉय क्या करता है, राउंड मारता है, जिसका डायमीटर कितना है, डाया दे रखा है 200 मीटर। बोला गया एक चक्कर लगाने में 30 सेकंड लगते हैं, 30 सेकंड कंप्लीट होते हैं। ठीक है, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 3 मिनट 45 सेकंड। बोला गया जब फाइनली उसको चक्कर मारते मारते कितने हो जाएंगे, 3 मिनट 45 सेकंड हो जाएंगे, तो बताओ उसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। इसका मतलब इनिशियल पॉइंट से वो किस पॉइंट पे होगा, नेट डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है। तो सबसे पहले देखेंगे 30 सेकंड में एक राउंड कंप्लीट करेगा, यानी कि अगले 30 सेकंड में क्या करेगा, एक राउंड कंप्लीट करेगा, यानी कि हर एक मिनट बाद उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0। हर एक मिनट बाद डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0। तो 3 मिनट बाद भी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। यानी कि 3 मिनट का तो छोड़ दीजिए आप। अब बात करते हैं 45 सेकंड की। तो हम जानते हैं 45 सेकंड की क्या होगा, 30 + 15 सेकंड। तो फिर 30 सेकंड बाद एक राउंड पूरा कर लेगा, फिर बचेगा 15 सेकंड, यानी कि 15 सेकंड में वो इस जगह से इस जगह पहुंच जाएगा, अगले छोर पे पहुंच जाएगा। तो आप देखिए ये क्या है, सर्कल का डाया है, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, 200 के मीटर के बराबर हो जाएगा। यानी कि आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा, व्हाट हैपेंस टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट इफ द मास ऑफ 1। देखिए इस बार मास केवल एक ऑब्जेक्ट का इंक्रीज किया गया है, वो कितना हो गया, डबल हो गया है, और डिस्टेंस बिटवीन देम इज आल्सो डबल। एक ऑब्जेक्ट का मास डबल हुआ है और डिस्टेंस क्या हो गई, डबल हो गई। तो बताओ ग्रेविटेशन फोर्स कितना हो जाएगा। तो हम जानते हैं ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, G m1m2/r²। ये तो इनिशियल था, लेट से, है ना। अगर एक का मास m1 था, दूसरे का मास m2 था, उनके बीच का डिस्टेंस क्या था, r, तो उनके बीच में जो ग्रेविटेशन फोर्स होगा हो जाएगा G m1m2/r²। अब बोला गया है कि जो G क्या रहेगा, कांस्टेंट। एक का मास आपने क्या कर दिया बेटा, डबल कर दिया, दूसरा की बात नहीं की तो उसको हम एज इट इज रखेंगे m2, और डिस्टेंस हो गया डबल, तो 2r का ये हो जाएगा गुरु। ठीक है, तो आप देखेंगे इसको अगर थोड़ा सा ऐसा लिखें, 2G m1m2/4r²। इतना फोर्स क्या था बेटा, इनिशियल ग्रेविटेशन फोर्स था। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा F/2। यानी कि जब आप एक का मास डबल कर दोगे और उनके बीच के डिस्टेंस को भी डबल कर दोगे तो ग्रेविटेशन फोर्स क्या हो जाएगा, पहले के कंपेयर में हाफ हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो बहुत बड़ा क्वेश्चन लेकिन बहुत आसान है। Which one of the following statement is true with regard the green house। बोला गया जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो जनरली किसकी वजह से है। तो पहला ऑप्शन क्या लिखा, ग्रीन हाउस का मतलब क्या हुआ बेटा, यहाँ पे टेम्परेचर धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो वो क्या रहा, एक्चुअली जो सन से जो आपकी शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट आ रही है क्या आ रही है, पूरी की पूरी आ रही है, और जो बाहर निकल रही है वो जो लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट है वो बाहर नहीं निकल पा रही है, जिसकी वजह से यहीं पर ट्रैप हो जाती हैं और आपका टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, जनरली जो टेम्परेचर बढ़ने के लिए इंफ्रारेड रिस्पॉन्सिबल है, इंफ्रारेड रिस्पॉन्सिबल है अर्थ के टेम्परेचर को वार्म करने के लिए। ठीक है, तो यहां पे पहला लिखा द शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन, बिल्कुल सही है, फ्रॉम द सन कैन इंटर इनटू द ग्रीन हाउस while longer wavelength of infrared radiation from the ground and the plants inside the greenhouse cannot pass back out through the glass। ये वापस नहीं जा पाती, जिसकी वजह से ये यहीं रहेंगे और टेम्परेचर को क्या करेंगी, रेज करेंगे। उसी को बोला जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो आपका पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन ऑब्जेक्ट वेट 9 न्यूटन, यानी कि आपको वेट दे रखा है 9 न्यूटन का। बोला गया सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ पे इसका वेट है बेटा 9 न्यूटन। आपसे बोला गया व्हाट वुड बी इट्स वेट व्हेन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ द प्लैनेट वेयर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9 टाइम्स द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो जनरली वेट का फॉर्मूला होता है mg, वेट का फॉर्मूला क्या होता है, mg। अब मास तो बेटा वेरी नहीं करेगा, मास वेरी नहीं करेगा, इसका मतलब ये जो वेट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा g के। अब g जितने गुना बढ़ेगा वेट भी आपका क्या होगा, उतने टाइम्स बढ़ जाएगा। तो जी सर कितने टाइम्स बढ़ रहा है, जी बढ़ रहा है 9 टाइम्स, तो वेट भी बढ़ जाएगा 9 टाइम्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा है अ कन्वेक्स लेंस हैज फोकल लेंथ। ऑप्टिक्स से फिर से क्वेश्चन पूछा है, एक कन्वेक्स लेंस है बेटा जिसकी फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। ये आपका रहा कन्वेक्स लेंस, ये रही प्रिंसिपल एक्सिस, लेट से यहाँ पे फोकस है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, 15। ठीक है, एट व्हाट डिस्टेंस शुड बी ऑब्जेक्ट, बोला गया कितनी दूरी पे हम ऑब्जेक्ट को रखें जो हमें रियल और सेम साइज की इमेज मिले। कैसे मिले, रियल और
सेम साइज की इमेज मिले। तो यानी कि जब हम यहाँ पे रखेंगे, कहाँ पे, 2f पे, जब हम ऑब्जेक्ट को बेटा यहाँ पे रखेंगे तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, 2f2 पे बनेगी। और कैसी बनेगी सर, उतने ही साइज की बनेगी। कैसे बनेगी, सेम साइज और इन्वर्टेड बनेगी। ध्यान रखेंगे जब आप 2f1 पे रखोगे किसको सर, ऑब्जेक्ट को, तो उसकी इमेज बनेगी 2f2 पे सेम साइज के। तो देखेंगे 2f2 का मतलब क्या हुआ, f है 15 तो 2f कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन केवल बच्चा यही क्वेश्चन थे सीडीएस के जो कि आपके 9-10 क्वेश्चन पूछे गए थे। उम्मीद करता हूं हर बच्चे ने बहुत अच्छे किए होंगे। बहुत आसान क्वेश्चन पूछे गए थे, हो सकता है 1-2 क्वेश्चन में थोड़ी बहुत थ्योरी का डिफरेंस आ जाता है, लेकिन डेफिनेटली अगर आपने यहाँ से 7-8 क्वेश्चन किए गए होंगे तो आपको डेफिनेटली रिटन एग्जाम में बहुत मदद मिलने वाली है। फिर से आपको एक बार रिमाइंड करा दें, हमारे यहाँ 18 अप्रैल से एसएससी के बैच स्टार्ट होने वाले हैं। अगर आपको लगता है कि आपका सिलेक्शन रिटर्न में कन्फर्म है तो आप हमारे यहाँ जरूर ज्वाइन करिए। तब तक के लिए जय हिंद।